जादुई सोने का पिंजरा। सोनू और मिली दोनों भाई बहन थे। सोनू बहुत शरारती लड़का था और मिली एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी ओर सोनू हमेशा दूसरों के नुकसान पहुंचाने की बात किया करता था। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो। 15 अगस्त आने वाला है, मुझे बहुत सारी पतंगे लेनी है। बेटा, अभी तो 15 अगस्त आने में वक्त है। आपको क्या पता मम्मी, मेरे सारे दोस्त इतनी महंगी महंगी पतंगे ले आए हैं और इतना पक्का मांझा। सोनू, तू पतंग मत उड़ा। अब तुझे क्या दिक्कत हो गई? तुझे नहीं पता कि पतंग उड़ाने से कितना भारी नुकसान है? तू चिंता मत कर, कोई नुकसान नहीं होगा। तू जाकर अपनी गुड़िया से खेल। सोनू मिली की कोई बात नहीं सुनता था, हमेशा अपना चलाता था और अपनी मम्मी से जिद करके पैसे ले लिया करता था। मम्मी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो। बाजार में नया मांझा आया है। इस बार तो मैं ऐसी पतंग उड़ाऊंगा कि उस पक्के मांझे से सबकी पतंग ही काट दूंगा। तेजाब वाला मांझा है वो। अभी तो तुझे मैंने कुछ दिन पहले पैसे दिए थे, अब फिर तुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। देख, धूप भी बहुत तेज हो रही है, इतना पतंग मत उड़ाया कर। उड़ाने दो ना, कल छुट्टी भी तो है। माँ, इसको पैसे मत देना। जो ये मांझा लेकर आने की जिद कर रहा है, उसे पतंग उड़ाने से कितने पक्षी अपनी जान गंवा बैठेंगे। आकाश में पतंग उड़ती है और उसके मांझे में पक्षियों के पर उलझ जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं और कुछ अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। तू फिर आ गई अपने प्रवचन देने। तुझे क्या पता पतंग उड़ाने से कितना आनंद मिलता है? अरे तुझे कैसे पता होगा, क्योंकि तू तो एक लड़की है ना। मिली सोनू की बातों से परेशान होकर पार्क में गुमसुम सी बैठ जाती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी गोद में एक कबूतर आकर गिरता है। अरे ये क्या? ये कबूतर कहाँ से आ गिरा? इसके तो खून निकल रहे हैं। जरूर ये किसी मांझे में उलझकर गिर गया है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने सोनू को मना किया था कि पतंग मत उड़ा। बेचारा कबूतर को लग गई ना। मिली उसको उठाकर भागी भागी घर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, साथ ही उसको दाना और पानी भी देती है। वो रोज सुबह सभी पक्षियों के लिए ठंडा पानी और दाना भी देती थी, जिससे सारे पक्षी उसे खुश हुआ करते थे और उसके ऊपर आकर मस्ती में बैठ जाया करते थे। बस ये थोड़ा ठीक हो जाए और उड़ने लायक हो जाए तो मेरे दिल को चैन पड़े। ये किसको उठा ले आई? क्या हुआ इसको? माँ, मैंने सोनू से कहा था ना कि ये पतंग ना उड़ाए। देखो, उसके पतंग उड़ाने से कबूतर फिर घायल हो गया। बेचारा। आने दो सोनू को, मैं उसको समझाती हूँ। सोनू के आने पर मिली और मम्मी कबूतर को दिखाते हुए उसको समझाती है। सोनू कुछ दिन के लिए बात समझ जाता है और पतंग नहीं उड़ाता, परंतु उसकी शैतानियाँ कभी कम नहीं होती। धीरे धीरे कबूतर ठीक हो जाता है और उड़ने लगता है। मिली बाहर से आती है और जब उसको उड़ता हुआ देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे, तुम उड़ सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ मिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी मेहनत से मैं आज जिंदा हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे, तुम तो बोल सकते हो। मैंने बोलने वाला कबूतर कभी नहीं देखा था। मिली, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, बल्कि जादुई कबूतर हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारा पंछियों के लिए प्रेम भी बहुत है। मैं तुम्हें ये सोने का जादुई पिंजरा देता हूँ। इस पिंजरे में तुम जो भी रखोगी वो सोने का हो जाएगा, और इस पिंजरे में किसी घायल पंछी को रखोगी तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। पर मैं इस सोने के जादुई पिंजरे का क्या करूँगी? तुम इससे मिलने वाले सोने से लोगों की मदद करना, और जो पंछी घायल हो जाएंगे उनको ठीक करने में तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मगर ध्यान रहे, अगर तुमने इसमें किसी अच्छे स्वस्थ पंछी को कैद किया तो ये पिंजरा लोहा का बन जाएगा। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। अब मैं इस जादुई सोने के पिंजरे की सहायता से सारे पक्षियों की मदद करूंगी।
कबूतर मिली को सोने का जादुई पिंजरा देकर वहाँ से उड़ जाता है। अब मिली सारे पक्षियों की और गरीबों की उस जादुई पिंजरे की मदद से मदद करती है। सभी पक्षी उसे बहुत प्यार करते हैं और सोनू की शैतानी अभी भी कम नहीं होती। वो एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेता है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। इसके पंख तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं। ये चिड़िया का बच्चा तो सबको दिखाने लायक है। क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं और इसको अपने घर में सजावट के तौर पर रखूं। सभी उसको देखकर बहुत खुश होंगे। मैं उसको देखने का किराया भी लगाऊंगा अपने दोस्तों के लिए। सोनू चुपचाप उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेता है। जब उसे उसको रखने की जगह नहीं मिलती तो वो उसे सोने के पिंजरे में कैद कर लेता है। जैसे ही वो चिड़िया उस सोने के पिंजरे में बैठती है तो सोने का जादुई पिंजरा लोहे का बन जाता है और खुल जाता है। चिड़िया का बच्चा वहाँ से उड़ जाता है। अरे ये क्या, ये सोने का पिंजरा लोहा का कैसे बन गया? और ऊपर से चिड़िया का बच्चा भाग गया वो अलग। अब हमें सोना कहाँ से मिलेगा? मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे लालच ने सोने का जादुई पिंजरा गायब कर दिया। तुम जानते हो उस सोने के जादुई पिंजरे से मैं पक्षियों की कितनी मदद करती थी। सिर्फ तुम्हारे एक लालच से सारे पक्षियों को नुकसान हो गया। मिली, सच में मुझे अफसोस है कि मेरी गलती की वजह से वो सोने का जादुई पिंजरा गायब हो गया। मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मेरी पतंग उड़ाने से बहुत से पंछियों को नुकसान होता है। मुझे खुशी है कि देर से ही सही तुमने ये बात समझी तो सही। सोनू और मिली दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मिली पक्षियों के ऊपर रिसर्च करती है और उनके उपचार की पढ़ाई करती है। बड़ी होकर वो पक्षियों की डॉक्टर बन जाती है और पक्षियों की निस्वार्थ सेवा करती है, जिसमें उसका साथ सोनू भी देता है।